आदाब, मैं वसतुल्लाह ख़ान मुबशिर ज़ैदी इस्लामाबाद से और ज़र्रार खोड़ो मेरे मद्दे मुकाबिल। होना तो ये चाहिए कायदे से कि जैसे सुबह का आगाज़ नरेंद्र मोदी से हुआ था, इस दिन का इख्तिताम भी नरेंद्र मोदी पे होना चाहिए। लेकिन मैं एक और साहब का जिक्र करना चाहता हूँ। जनरल स्टील वर्क्स JSW, ये एक स्टील ग्रुप है, इसके एक चेयरमैन है साजिद जिंदल। आज सब चैनल, सब एक्सपर्ट्स हैरत का इजहार कर रहे हैं मोदी साहब कैसे अचानक उतर गए। मोदी साहब अचानक नहीं उतरे। साजिद जिंदल साहब कल लाहौर तशरीफ़ लाए। जवाज़ ये था कि मियाँ नवाज़ शरीफ को वो मुबारकबाद देने आए हैं। लाहौर में उन्होंने अपनी बेगम के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की और आज होटल में बहुत खूबसूरत जगह बिल्कुल जी। और आज सुबह 9:09 पे ये ख़बर उन्होंने सबसे पहले ट्वीट पे ब्रेक की कि वो लाहौर में है। उसके 1 घंटे बाद क्या हुस्न इत्तफाक है कि काबुल से नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि वो दिल्ली जाते हुए लाहौर में नवाज़ शरीफ से मिलेंगे। 9:19 पे हिंदुस्तान की एक मारूफ सहाफ़ी बरखा दत्त ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, मैं ना कहती थी कि ये जो साजिद जिंदल है स्टील टाइकून, ये नरेंद्र मोदी और नवाज़ शरीफ के दरमियान राब्ताकार है। मैंने नहीं ब्रेक की थी ये ख़बर कि काठमांडू में सार कॉन्फ्रेंस के मौके पे दोनों के दरमियान खुफिया मुलाकात साजिद जिंदल ने कराई थी। साजिद जिंदल इस वक्त लाहौर में है और मोदी पहुंचने वाले हैं। भाई इसके बाद से तो मैं ये जो खातून है बरखा दत्त, इनका मुरीद हो गया। बरखा दत्त ने मेरे ख्याल महफिल लूट ही ली है आखिरकार। अच्छा, आपने अपने जिंदल साहब की बात की तो और लोग भी जिंदल साहब का जिक्र कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब इस सीक्रेट बैकडोर मीटिंग की खबर ब्रेक हुई थी तो PTI के चेयरमैन ने भी कोई 15 ट्वीट्स के सिलसिला किया था। आज शरीन मज़ारी साहिबा ने कहा है कि बिल्कुल जी, हम सबको अमन चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बैकडोर डील्स नहीं चाहिए। फिर दूसरी ट्वीट में ये भी लिखा है कि जिंदल अकम्पनिंग मोदी रेजेस सस्पिशंस ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ बैकडोर बिजनेस डील्स माइट बी इन द पाइपलाइन। अब ये तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है और मैं थोड़ा सा हैरान हुआ हूँ, लेकिन क्योंकि असद उमर साहब ने भी उससे कुछ 3-4 घंटे पहले ऐसी बात की है कि इंडियन स्टील मैग्नेट जिंदल साहब accompanying Modi today to meet Nawaz Sharif, says Barkha Dutt, makes you wonder what the agenda of the trip is. तो अब मैं एक बात ज़रा क्लियर कर लूँ कि जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है तो मोदी साहब एक सूटकेस में सरिये के सैंपल नहीं लाए हैं ताकि कोई इस तरह की बिजनेस डील हो। मेरा ख्याल है लाए थे। आपका ख्याल है लाए थे? उसका सबूत ये है। सबूत क्या है? कि ये जो जिंदल साहब की कंपनी है, हाँ, अफ़गानिस्तान के सूबे बामियान में सबसे बड़े लोहे के ज़खायर हैं अफ़गानिस्तान के। जिंदल साहब ने वहाँ इब्तदाई इन्वेस्टमेंट कर दी है। ठीक है, तो हो सकता है कि मोदी साहब काबुल से अपने ब्रीफ केस में वहाँ के लोहे का सैंपल लाए हों और लोहा लड़े इत्तफाक और जिंदल और बीच में मोदी और बीच में लोहे का सैंपल। वेल ओके फाइन, इंटायरली पॉसिबल है। मुबशिर ज़ैदी साहब, आप भी आराम से बैठे हुए हैं और काफ़ी आई एम श्योर इस्लामाबाद में हलचल और एक्साइटमेंट और तफसरों का एक पहाड़ आपके सर के ऊपर टूट गया होगा। तो ज़रा बताएं कि क्या बातें की जा रही हैं, कैसे रिसीव किया जा रहा है और ये जो जिंदल साहब के बारे में बात होती है, ये इसमें क्या नेगेटिव? जी, दोनों मुल्कों के फौलादी जो ताल्लुकात हैं उन पर रोशनी डाली है। अच्छा, मेरे ख्याल में आप लोगों ने बड़ा अच्छा एक केस प्रेजेंट करने की कोशिश की कि स्टील मैग्नेट ने किस तरह दोनों रहनुमाओं को इस हद तक करीब ले आए कि दोनों ममालिक के जो करोड़ों लोग हैं उनको भी पता नहीं चला। लेकिन मेरे ख्याल में तो ये साड़ी डिप्लोमेसी है। आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ जब नरेंद्र मोदी की वोट टेकिंग में गए थे तो वो उनकी माँ जी के लिए एक साड़ी लेकर के गए थे। और आज जब नरेंद्र मोदी नवाज़ शरीफ की नवासी के लिए आए हैं
उनकी शादी के लिए, तो वो उन्होंने भी कुछ साड़ियों का तोहफा दिया है। तो पाकिस्तान इंडिया में बहुत सी चीज़ें फ़र्स्ट होती हैं कि ये फ़र्स्ट है, ये फ़र्स्ट है, तो साड़ी डिप्लोमेसी का भी ये फ़र्स्ट है। अच्छा, लेकिन शादी डिप्लोमेसी भी कहा जा रहा है बाय द वे, एटलीस्ट सोशल मीडिया पर। लेकिन क्योंकि मोदी साहब ने अपनी असल शादी आज तक छुपाई है, तो वो मेरे ख्याल में शादी डिप्लोमेसी। देखो मुबशिर, जातियात पे मत उतरो। आज जो है अच्छा दिन है, वो भारत से ताल्लुकात आप फिर ख़राब करने पे तुले हुए हैं इस तरह की जातियात की बातें करके। देखें, हम मशरक़ी लोग हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। भुट्टो साहब जब शिमला गए थे तो मिसेस गांधी के लिए शॉल लेके गए थे, वहाँ से शुरू होता है। जब ज़ियाउल हक साहब जयपुर में उतरे थे तो उन्होंने भी कुछ पेटियां आमों की खरीदी थी। उनका ख्याल था कि हर दफ़ा वो महफूज तरीके से पेटियां पहुंचा सकेंगे, लेकिन जाहिर है कि बाद। अच्छा, मेरा ख्याल है कि कुछ अवाम की राय भी ले लेते हैं। हुमायूं साहब हैं फ़ोन पर पारा चिनार से। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप तीनों को सलाम तहे दिल से। सर, आज से तकरीबन 10-11 दिन पहले एज यू ऑल नो कि अफगानिस्तान का इलाका कंदूज तालिबान के कंट्रोल में जा चुका है और लड़ाई हेलमंद में अभी जारी है। सर, अल्लाह ना करे, लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये सूबा भी तालिबान के हाथों चढ़ जाएगा, जो कि आपको जैसे पता है कि ये ड्यूरेंट लाइन से मुल्हिक सूबा है। तो जी हमायूं, सॉरी आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हमायूं हमारा आज का टॉपिक जो है मेरे भाई हमायूं, आज का हमारा टॉपिक जो है वो मोदी और नवाज मीटिंग है। आई नो यू हैव अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट इन पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान और बॉर्डर सिचुएशन पे, लेकिन वो सवाल हम किसी और दिन के लिए उठा रखते हैं। अगर आप काइंडली स्पेसिफिकली मोदी और नवाज मीटिंग पे बात कर लें तो बड़ी मेहरबानी। लेकिन मैं हमायूं की तारीफ कल्ब के लिए बता देता हूँ कि आज मोदी साहब ने काबुल में पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इफ्तिताह किया, जो करोड़ा डॉलर हिंदुस्तान ने इमदाद दी, उससे तामीर हुई थी। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा सिंबल है। इसके अलावा 4 हेलीकॉप्टर जो हैं वो अफगान आर्मी को देने का भी ऐलान किया है। अटैक हेलीकॉप्टर्स और जो इलाकाई दहशतगर्दी है उस पर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोशनी डाली। और कल राहील शरीफ साहब मोदी साहब के दौरा काबुल का दफ मारने के लिए ज़ाती तौर पर परसों जा रहे हैं 27 को, परसों। ठीक है जी। हुमायूं नसीम साहब हैं हमारे साथ, मेरे ख्याल कराची से। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नसीम उस्मानी है, इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ जी। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का रहम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला आप सबको बहुत इज्जत दे। आप इतना सही माशाल्लाह तज़िया करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे ही तज़ियाकार हमारे और चैनलों पे भी ले आए। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है आपसे कि आज नई नस्ल जो है ना, वो ये सोचने पे मजबूर है कि हम लोहे का कारोबार खुद क्यों ना कर लें, हम ये दूसरी चीज़ें खुद क्यों ना कर लें। आज अगर मोदी साहब आए हैं और उन्होंने कदम रखा है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। हमें चाहिए कि हम अच्छे तरीके से पेश आएँ जैसे हमारा होता है तरीक़ेकार, और इसको जो है ना हम लोहे में उलझाने के बजाय हम भी यहाँ से जो है ना सोना भेजना शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू। और मैं इसको फिर करेक्ट कर लेता हूँ कि आज नवाज शरीफ ने अपनी सफारतकारी का लोहा मनवा लिया। यूँ कर ले। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे नवाज शरीफ की जितनी भी तारीफ़ की जाए मेरे ख्याल में कम ही होगी कि उन्होंने थ्रू आउट डिफिकल्ट पीरियड पूरे तकरीबन 2 साल और उसके बाद मोदी साहब का भी 1 से 1.25 साल उन्होंने बहुत कठिन गुजारा, लेकिन वो डटे रहे और जो उन्होंने उस हद तक लेकर ही नहीं गए रेट्रिक को कि जिससे लगता कि वो इंडिया को बराबरी की सतह पर कोई जवाब दे रहे हैं। उन्होंने 12 इंडियन हॉस्टिलिटीज़ पे यही कहा कि जनाब मुझे अफसोस है कि आप इस ज़बान में बात कर रहे हैं, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। और आई एम ग्लैड कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये बात समझ आई और आज वो पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरे। मुबशिर, आपको अभी मज़ीद तारीफ़ करने के लिए 3 सेगमेंट और मिलेंगे। फ़िलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक।
25 दिसंबर को पैदा होने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान में 25 दिसंबर को पैदा होने वाले वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वापसी पे 25 दिसंबर को पैदा होने वाले साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की और कल यानी 26 दिसंबर को दाऊद इब्राहिम की सालगिरह है। आप जा रहे हैं? दावत मिली आपको? नहीं, क्या कहते हैं ये, आप देखें हुस्न इत्तफाक पर हुस्न इत्तफाक है। मुबशिर, देखा आपने? सर ये आपका 25 का बाहड़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन इसमें 26 ला करके आपने कुछ जो है ना वो उसको एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश की है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो इफ़ कमिंग बैक टू मोदी एंड नवाज मीटिंग, जिस तरह के जेस्चर्स थे, आपको याद होगा जब सुषमा स्वराज आई थी 10 दिसंबर को पाकिस्तान में और सरताज अजीज़ ने उनका हाथ पकड़ के जिस गर्मजोशी का इजहार किया था, तो लग रहा था कि बोथ नेशंस आर कोजिंग अप टू ईच अदर, एटलीस्ट द लीडरशिप। और ये आज जिस तरह मोदी और नवाज शरीफ हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे, तो मुझे मुस्तकबिल का एक बार फिर आप उसे शायद दीवाने का ख्वाब ही समझ लें, लेकिन ये है कि एक अच्छा लगा कि आपने हमसाए के साथ ऐसे ही चला जाता है और अब ख़त्म हो जाना चाहिए ये साजिशों का सिलसिला, मतलब फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। अच्छा, अरसलान साहब हैं मोरो से, बहुत वक्त से होल्ड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब। हेलो, वालेकुम अस्सलाम सर। सर आप तीन लोगों को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं देहात से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मगर मैं और लोअर मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे देखें गन्ने का कोई भी रेट नहीं है, और ये जो पिछले 3 साल से हमें गन्ने का मुकम्मल। बहुत शुक्रिया भाई। आज जो है हम मोदी साहब पे गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके दौरा पाकिस्तान पे, उससे मुताल्लिक जो सवाल हो, मोस्ट वेलकम। आमिर शेख अटक से हैं जनाब। आमिर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। भाई 3 भोले आप और एक चौथा भोला मैं। मोदी साहब माशाल्लाह आए, बड़ी अच्छी बात है, तो कोई हमने इसे नेगेटिव मीन्स में लेना चाहिए। लेकिन मुझे छोटी सी एक बात बताएं कि 24 घंटे के पहले इन्होंने रशिया में क्या बयान दिया पाकिस्तान के मतलब, अफगानिस्तान में इन्होंने क्या बयान दिया 12 घंटे पहले। देखें हम समझ गए आपकी बात। देखें, बात यह है कि अगर हम इस पे चले ना, तो फिर तो दुनिया में किसी मुल्क के किसी मुल्क से ताल्लुकात बन ही नहीं सकते कि उन्होंने फ़लाने मुल्क में क्या बयान दिया, फ़लाने मुल्क में क्या। हमें देखना यह है कि पाकिस्तान में किसी गैर मुल्की सरबराह ने क्या एटीट्यूड इख्तियार किया, हम उसी से रीड करेंगे ना। अब उसने कजाकिस्तान में क्या हरकत की या मॉस्को में, हमारा क्या उससे लेना देना। दूसरी बात है कि हर जगह देखें, अब 1 घंटे के दौरे से इसका यही मतलब नहीं है कि अब दूध की नहरें बहने लग जाएंगी और पपियाँ जप्पियाँ हो जाएंगी। और दूसरी बात है कि यार देखो, हाथी के दांत खाने वाले और होते हैं, दिखाने वाले और होते हैं। हमें एक्शंस देखने हैं, सिंपल बयान और स्टेटमेंट्स की इतनी अहमियत नहीं होती। फेस वैल्यू के पीछे भी बहुत कुछ हो रहा होता है, बहुत कुछ। एक और कॉलर है, तौकीर अख्तर साहब ओकाड़ा से। जनाब। सबसे पहले तो मैं आज कायद आज़म का जो दिन है, इसके लिहाज से कायद आज़म जो हमारे अजीम लीडर हैं, उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ आज के दिन। जी जी। और दूसरी बात यह है कि आज खुशकिस्मती है कि यहाँ अब इतफाक़ कहने के नवाज शरीफ का भी आज उनका भी आज है जन्मदिन है, तो उनको भी मुबारकबाद। तो बाकी ये कि जो आज मोदी साहब का जो दौरा हुआ है पाकिस्तान का अचानक, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी ये जो हॉक्स हैं ना, जो इस दौरे पर कुछ बेजा ही तनकीद कर रहे हैं चैनल्स पर कि आज के दिन ही कश्मीर पर डिक्लेरेशन हो जानी चाहिए थी, आज के दिन ही LOC पर डिक्लेरेशन होनी चाहिए। तो ज़ाहिर बात है, जब कोई ताल्लुकात बनते हैं तो ऐसा ऐसा डेवलपमेंट होती है, तो हमें मेरे ख्याल में डेवलपमेंट का इंतजार करना चाहिए। जब ज़ाहिर बात है ये दोनों रहनुमा आपस में मिलते रहेंगे, तो मुझे यकीन है कि वही कुछ होगा जो पाकिस्तान की अवाम के लिए बेहतर होगा और जो इंडिया की अवाम के लिए बेहतर होगा। और मेरे ख्याल में हमें इंतजार साथ साथ देखना चाहिए, एक ही दम सारे फैसले। कुछ लोग चाहते हैं कि आज ही नवाज शरीफ और मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, जिसमें कह देते हैं जी कश्मीर का फैसला हो जाए, फलां चीज का फैसला हो जाए, LOC का फैसला हो जाए। तो ऐसा ऐसा जब ये लोग मिलेंगे तो बेहतर नतीजे आएंगे।
तो मेरे ख्याल में हमें इंतजार करना चाहिए और बेजा तनकीद नहीं इस बिल्कुल सही बात है और हम आपसे 100% मुत्तफिक हैं, लेकिन क्या करें, दोनों तरफ जज्बाती कौम है, पल भर में नफरत हो जाती है हमारे जहनों में, पल भर में मोहब्बत के दरिया फूटने लगते हैं। अच्छा, ये हमारा डीएनए का मसला है। बिल्कुल। और ये जो भी बात कर रहे थे ना, तो मेरा ख्याल है कि इनका तज्जिया बहुत ही सुलझा हुआ है, बहुत ही सुलझा हुआ है। तो सैल्यूट यू सर। एक दो ऐसी बातें आज सुनी है जो हॉक्स के बारे में बात करें कि पहले ये भी एक ट्वीट थी एक हमारे सहाफ़ी भाई की कि पहले क्यों नहीं निकले मोदी जहाज़ से, पहले और लोग निकले हैं जहाज़ से, और ये एक स्नब था कि आपने नवाज शरीफ को इंतजार कराया है। तो मतलब और जब वो रेड कारपेट पे पहला स्टेप पड़ा है तो टेढ़ा क्यों हो गया, मतलब वो उसने बिल्कुल झुक के क्यों मिला है, ये वो। तो अब ये वो बातें होती हैं कि जब आपके पास कोई एक्चुअल सब्सटेंस नहीं होता ना डिबेट करने के लिए। आटा गूंथते हुए हिल क्यों रही थी, ये वो वाला है। जी अब्दुल्ला साहब लोअर दीर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। से मेरा सवाल है जनाब कि आज चूंकि क्रिसमस डे भी था और कायद-ए-आज़म का यौम वलादत भी था, तो क्यों तमाम मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मोदी ही छाया रहा? क्या इन लोगों की खुशियां जो ईसाई भाई है, बिरादरी है हमारी, या कायद-ए-आज़म को हम साल में सिर्फ एक दिन याद करते हैं, तो क्या मोदी साहब जो क्रिसमस की खुशियां है वो भी खा गए मीडिया में, और जो हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना का एक साल सिर्फ हम साल में एक दफा अपने कायद। ठीक है, ये भी एक आज की हाँ, अब आज की देखें, आज की सबसे बड़ी खबर यही थी। तो जाहिर है मोदी मीडिया में होंगे, लेकिन हमें बिल्कुल ये भूल जाना नहीं चाहिए कि आज कायद-ए-आज़म की भी बर्थडे है और जाहिर है कि क्रिसमस है, तो बिल्कुल इसको भी कवर करना चाहिए, इसको भी बुलेटिन्स कवर हुआ है जरा टू बी फेयर विद मीडिया। तो पिछली रात के शो में पेश मुबारकबाद दे दी। बेशक सॉरी मुबश्शिर कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कवर हुआ है और हेडलाइंस में था। वो अलग बात है कि पहली 2-3 हेडलाइंस मोदी साहब के दौरे की वजह से इस तरह हो गई और फिर लाइव मुसलसल जो कवरेज चली है रीज़न। अदरवाइज अगर आप किसी भी चैनल की टॉप 5 हेडलाइंस दिखा दें तो उसमें जो है ये कायद-ए-आज़म और क्रिसमस दोनों शामिल थे, विच इज़ अ गुड थिंग। और फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे थे वसत के ब्रेक है, मैं ये कहता हूँ कि ये ब्रेक थ्रू है, और जो कुछ आज हुआ यकीनन ऐसा ही है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि इसमें कुछ नहीं है, डोंट लुक टू मच इनटू इट, वो ऐसा ही है कि वो जो लतीफ़ा है कि जब मुफ्त मिलता है तो वो कहते हैं 2 ही लूँगा। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है, हमारे कॉलर ने भी इस जानिब तवज्जो दिलाई कि जनाब ये ऐसा नहीं है कि वहीं फ़ाइलों पे दस्तखत हो जाएंगे और सब चीज़ें यहीं रिज़ॉल्व हो जाएंगी। मगर कौन समझाए जमात इस्लामी को? उन्होंने निकाल लिया एक जलूस, और जिसमें जमात इस्लामी के सरबरा सिराजुल हक साहब ऐसे बरसने शुरू हो गए जैसे नवाज़ शरीफ ने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, और साथ ही उन्होंने कहा जब तक कश्मीर नहीं लेंगे तब तक जो है कोई बातचीत नहीं होगी, और ये मीटिंग वगैरह ऐसा ही कोई फजूल काम है। तो वो सर ये क्या मतलब एक तो अचानक सड़क पे आ गए? मुबश्शिर फोटोकॉपी रिपीटेशन है। 21 फरवरी 1999 को वाजपेयी जी इसी लाहौर में आए थे और जमात इस्लामी ने बहुत ही वायलेंट रिएक्शन, बाद में पता नहीं क्या क्या कहानियां थी कि ऐसा क्यों हो गया था। ये बहरहाल अचानक नहीं था ये रिएक्शन। हाँ, इसका भी बाद तो में आज के रिएक्शन आप समझते हैं अचानक है? नहीं, आज की तारीख तक अचानक है, अब पता नहीं कल क्या कहानी खुले। बहरहाल अच्छा, एक बात यह है कि ये जो हम चौंक रहे हैं ना कि जी अचानक उतर गए, भाई ये बड़ी पुरानी रिवायत है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। जब तकसीम हुआ था उसके बाद से लेके अयूब खान के ज़माने तक होता ये था कि पंडित नेहरू वहाँ वज़ीर आज़म थे, सन 64 तक रहे, तो उनका जी चाहता था, उन्हें कोई मसला तंग करता था तो वो लाहौर में उतर जाते थे या बरतानिया जाते हुए कराची में चाय पी लिया करते थे। इसी तरह लियाकत अली ख़ान या सोहरवर्दी या इवन अयूब खान ढाका जाते हुए पालम में उतर जाया करते थे। कोई ना कोई आ जाता था, कोई वज़ीर ख़ारजा आ गया, कभी ख़ुद नेहरू जी आ गए, कभी ख़ुद ये चले गए। तो ये एक उस ज़माने की एक जो रिवायत थी उस नस्ल की,
वज़ादारी कह लें, या ये है कि इनफॉर्मेलिटी के साथ हर चीज़ को, हालांकि दुश्मनी उतनी ही थी जितनी आज है, बेशक, लेकिन मसला ये है कि नीयतों में कमीनगी नहीं थी। बिल्कुल। तो वो आराम से जो है बगैर किसी हिकअप के मिल लेते थे। अचानक उस ज़माने में लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होता था, लेकिन अब चूंकि होता ही नहीं है ऐसा, हाँ, तो हर चीज़ अचानक हो गई है। एक अच्छा, ज़रार भी ये चाहते हैं। ज़ुबैर साहब हैं हमारे साथ फ़ोन पर, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह करम जी, आप सुनाएं। सर मेरा सवाल ये है कि जो मोदी साहब आए हैं पाकिस्तान, तो माजी में भी इस तरह का हालात आए कि प्राइम मिनिस्टर आए, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए, सलमान खुर्शीद साहब भी आए पाकिस्तान, तो बाद में कुछ कंट्रोवर्शियल चली, कुछ अटैक्स हुए इंडिया में, या कुछ LOC पर कुछ हालात की शीदा हो गए। तो मैं आज दिन को भी सुन रहा था, मुर्शिद बेबी साहब थे, उनके साथ हैना अरबानी खर साहिब थी, और वो कह रही थी कि ये जो हालात होते हैं ये चेंज हो जाते हैं किसी वजह से, कुछ भी कोई कंट्रोवर्शियल आ सकती है। तो अब जो नेक्स्ट में मीटिंग रखी है सेक्रेटरी खारजा की, तो क्या ये पॉसिबल हो सकेगा कि अब उस तरह के हालात पैदा ना हो और ये तलकात आगे बढ़ सकें? जी सर, आई थिंक इनका आखिरी जुमला मैं नहीं सुन सकता। क्या ये पॉसिबल हो सकेगा कि उस तरह हालात ख़राब ना हो जैसे पहले होते रहे? यू नेवर नो। और ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि देखें, बहुत तंजीमें हैं, बहुत ग्रुप्स हैं जो कभी नहीं चाहेंगी, पता नहीं कौन किसके कंट्रोल में, बिल्कुल, कि इस पूरे खित्ते में अमन हो, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इस बात से मिलती है कि जंग हो, मिसट्रस्ट हो, और वो जो गैप होता है ना, उसके अंदर वो अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। तो बिल्कुल अच्छा, एक कॉलर हैं अशर साहब हमारे साथ, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अशर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज बहुत अच्छा दिन है, गुड लग गए कि कॉल लग गई आज। थैंक यू सर भाई, मुबशिर भाई, वसत भाई। सर जी, सवाल बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान आ गए, तो सर क्या लाजमी बात है कि हम पूरे आवाम को बस वही दिखाएं कि कितना बड़ा दुश्मन आ गया है और उसके साथ लड़ाई झगड़े? सर इसमें से अच्छी बात भी तो निकाली जा सकती है। ये घंटे का प्रोग्राम आप लोग भी कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, कोई बात कर रहे हैं, कुछ आप दिखा रहे हैं, लेकिन और जो भी आप कहीं डिबेट देख रहे हैं, बात सुन रहे हैं, सिवाय इस बात के कि बुराइयां निकालना उसके अंदर से, खेलना कि क्यों आए, अब झगड़े होंगे। वो एक साल लाहौर में खड़े हो गए हिजबुल मुजाहिदीन के ऊपर, वो अफगानिस्तान से अभी होके जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम आपके मुल्क में डेमोक्रेसी ला रहे हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट का इफ्तिताह कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। पैगाम क्या जाएगा कि पाकिस्तान में देखें जी यही हिजबुल मुजाहिदीन है, यही तालिबान है, यही सब कुछ है। तो सर ये क्या सारा नेशनल एक्शन प्लान क्या ये सिर्फ कराची वालों के लिए? जी जी जी, थैंक यू सो मच। देखें, ब्रेक ले लेते हैं, फिर हमें ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए कि उधर शिवसेना और VHP होगी और इधर जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स होंगे, काम तकरीबन। और हाँ बिल्कुल, ये तो है। एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। और जनाब आपको बताऊं कि असल ब्रेक थ्रू तो तब होगा जब ज़रार खोड़ो की अचानक मुलाकात होगी उनकी फेवरेट इंडियन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से। जब भी आपने देखा होगा कि ज़रार अभी ज़रा से हेजिटेंट हैं ये बताने में कि जनाब कोई क्लियर ब्रेक थ्रू होता है या नहीं, तो उनकी रिक्वेस्ट बहरहाल हमने फॉरवर्ड कर दी है और आप लोग भी उनकी सपोर्ट में हाथ बुलंद करें। तो देखते हैं, बाकी वसत से भी पूछते हैं कि वसत आप किससे मिलना चाहेंगे? ये कॉलर हैं एक नौरीन सुल्तान, उनसे बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप लोग? बिल्कुल खैरियत। अच्छा, इससे पहले कि आप कुछ कहें तो हम सब की तरफ से आपकी बेटी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मुझे पता है पिछले हफ्ते आपने बताया था कि आपकी बेटी की सालगिरह है, तो हैप्पी बर्थडे फ्रॉम अस। जी बहुत शुक्रिया आप सबका। यू वेलकम जी। हमारे मेहमान आए और बड़ा प्यारा उनको वेलकम दिया और वो चले गए। वो आए थे अपने एक दोस्त को बर्थडे विशेस देने के लिए उनकी नवासी की शादी पे। हम लोग खुशी से बिल्कुल छतों पे लग गए। जब मैं पर्सनली इंडिया गई और जब मैं वहाँ पे ठहरी और मैंने वहाँ पे गंदगी, रिश्वत, बदतमीजी, गंदा ट्रैफिक, वहाँ के जब हालात देखे तो पहली दफ़ा मेरे दिल से निकला, मैं कहा थैंक यू कायदे आज़म, आपने हमें एक पाकिस्तान दिया। जो वहाँ पे मुसलमान के हालात हैं,
उसको देख के आज बहुत खुश हूँ कि वो आए, उन्होंने हमारा मुल्क देखा, हमारी सफाई देखी और हमारी मेहमानदारी देखी। जी, that's a wonderful point. That's देखिए, I mean, I think we should be grateful for what we have. I agree with Nori. हमारा मुल्क है जी। यार मेरे दिल में कांटा चुभा हुआ है, सिर्फ एक, और मेरी तरह हज़ारों लोगों के दिल में आज के दिन के हिसाब में कांटा चुभा हुआ है। यार ये कम से कम क्रिकेट सीरीज का नहीं, अच्छा सीरीज थी, ये बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि यार देखें आज आएगा लेकिन क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे, क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे। लेकिन वैसे एक और बात भी बताऊं कि क्योंकि आज थोड़े एक पीस एंड रिकन्सिलिएशन किस्म का दिन है, तो जो खबरें आ रही हैं तो मोहम्मद आमिर और अजहर अली और मोहम्मद हफीज़ के बीच में भी कुछ मुज़ाकरात आई थिंक सक्सेसफुल हो गए हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट सीरीज नहीं। हाँ ये नहीं, ये तो अब मुबश्शिर की टेरिटरी है। मुबश्शिर आप बताएं। आप लोग ट्रैक से हट रहे हैं, लिहाजा एक कॉलर शुएब अली साहब जो हैं वो सैयद शुएब अली, उनसे पहले बात कर लेते हैं फिर बात। जी शुएब फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ जिन लोगों को ये मोदी साहब के प्रोग्राम शेड्यूल था या अचानक आ गए, इस पे यानी बहुत से लोग तबसरे कर रहे हैं। चले एक चाहे जितना ही बड़ा दुश्मन है, दुश्मन घर आ तो गया है ना, तो उसको रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए उसकी। देखिए यानी कुछ इसमें से नेगेटिव ढूंढने से बजाय हमें इसमें से पॉजिटिव ढूंढना चाहिए बस। अगर नेगेटिव ढूंढने जाएंगे तो फिर वहाँ नेगेटिव वाले भी बहुत हैं, हमारे यहाँ भी है। पॉजिटिव ढूंढने और पॉजिटिव चीजें निकल आएंगी उसमें से। बिल्कुल बहुत जबरदस्त शुएब साहब, आई थिंक आपने आसान भी होता है ना, आसान भी होता है ना, मतलब लेकिन ये अप्रोच जो है बहरहाल अप्रोच अजमतुल्लाह साहब है कराची से। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये मेरे दो सवाल थे छोटे छोटे, का मुख्तसर सा जवाब दे दीजिएगा। ये मेरा पहला सवाल था कि ये कायदे आज़म के जो मुशीर थे अल्लामा गुलाम अहमद परवेज साहब, इनका मैंने किताबों में पढ़ा कि ये उनके मुशीर थे, क्या ये वाकई थे? और अगर थे तो इनका कभी टेलीविजन पे कभी जिक्र नहीं सुना। दूसरा सवाल क्या है? और दूसरा ये था कि कायदे आज़म पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे या सेकुलर स्टेट, ये आज तक वाज़ेह नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर ये बात। दूसरे सवाल का जवाब जाहिर है 1 मिनट में तो नहीं मिल सकेगा। पहले सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ कि गुलाम अहमद परवेज कायदे आज़म के मुशीर कभी नहीं रहे। थैंक यू। जहाँ तक दूसरे सवाल की जवाब की बात है तो इस पर हमें एक पूरा शो करना होगा, एक सीरीज करनी होगी। बहुत स्पीचेस हैं, रेफरेंस पॉइंट्स हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं। अगेन एट द एंड ऑफ द डे लोग वही मानतेंगे जो वो मानना चाहते हैं, अक्सर ऐसे ही होता है, यही बात है। बिल्कुल। अच्छा, तो ज़रार मेरा ये ख्याल है कि हमारे नाम में, मुल्क के नाम में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है, मेरे ख्याल में इस्लामी भी है, जमहूरिया भी है और पाकिस्तान तो है ही। तो लिहाजा सब चीज़ें, इट मीन्स के डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क में। ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक सोच रखने वाला को इस्लामी सोच नहीं रख सकता। तो हमारे मुल्क के नाम के अंदर ये दोनों चीज़ें। राशिद हुसैन साहब हैं बरतानिया से। राशिद साहब जनाब। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम। मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ 3 बातें जल्दी जल्दी करनी है। मुझे पता है टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। नो प्रॉब्लम सर। सबसे पहले तो ये हमें बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए मोदी साहब का विजिट। सिर्फ ये चीज देखनी है कि अगर इसी तरह का सरप्राइज विजिट नवाज शरीफ साहब ने किया होता तो फिर हमारा मीडिया और बाकी जो लोग हैं वो इसको किस नजर से देखते और इसको किस तरह से क्रिटिसाइज करते और किस तरह लेते हैं इसको। तो ये काफी ब्रेव था उनका यहाँ ना। और सेकेंडली मुझे आपसे रिक्वेस्ट करना थी कि जो कसूर सानिया है उसका जरा प्लीज तो थोड़ा बैकअप कीजिएगा, कसूर सानिया प्रोग्राम उस पर थोड़ा कीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल करेंगे। और आपके पहले सवाल में ही आपके जो है जवाब भी छुपा हुआ है कि बहुत ब्रेव डिसीजन था उनका यहाँ आना। तो यकीनन क्योंकि वहाँ पर भी हॉक्स हैं, यहाँ पर भी हॉक्स हैं, वहाँ पर भी डव्स हैं, यहाँ पर भी डव्स हैं, तो दोनों साइड्स हैं इस सिक्के के, दोनों जानिब
कुछ ना कुछ है। तो विज़िट हुआ है तो लेट्स टेक इट ऑन अ फेस वैल्यू कि ये एक बेहतर विज़िट था, और जिस तरह की मीटिंग हुई बड़े अरसे बाद गर्मजोशी दिखाई गई, तो वी आर होपिंग कि इससे दोनों ममालिक के लिए बेहतरी निकलेगी। आना ना आने से 1000 दर्जे बेहतर होता है। बिल्कुल, और बातचीत ना करने से बातचीत करना 1000 गुना बेहतर है। सिंपल है, सिंपल बात है। तो अब ये है कि सैयद बशारत साहब हैं हमारे साथ चिकागो से। जी बशारत साहब हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। सर मेरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान का आइन है जो 1973 में, जिसको हम मुत्तफ़िका आइन कहते हैं, क्या ये आइन कायदे आज़म की विजन और उसकी सोच के मुताबिक है? क्या ये कायदे आज़म की सोच की जिस विजन के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, क्या ये उसकी अक्कासी करता है? बहुत शुक्रिया यार। आज जो है सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि ऐसे सवालात आ रहे हैं कि जिन पे एक सीरीज़ जो है बन सकती है। तो अब 1 मिनट में इसका क्या जवाब दें? अच्छा, कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि सवाल करने वाले को अच्छी तरह मालूम होता है कि उसका जवाब है, लेकिन वो फिर भी सवाल करेंगे। बहरहाल उनकी मोहब्बत है, हम क्या कह सकते हैं। नहीं, लेकिन वैसे एक बात है कि मेरा ख्याल है कि इस पे शायद हमें एक शो तो कम से कम करना चाहिए। अच्छा, अगर आप लोग महजूज ही होना चाहते हैं आखिरी मिनट में, तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इस्लामाबाद से, जहां साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से एक नई जमात बना ली है, और उन्होंने कहा है कि जनाब मुल्क को लुटेरों से वो निजात दिलाएंगे, और वो सियासत में इसीलिए आए हैं, और अगर इक़्तिदार मिला वो बेशुमार। अच्छा, इसका मतलब है कि लुटेरों को से निजात दिलाने के लिए एक और पार्टी बन गई है। बिल्कुल, जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। ये 2 कहानियों को जोड़ के एक नई कहानी तैयार की गई है। जस्टिस पार्टी एयर मार्शल असगर खान की थी। सर एक कॉलर ले लें एंड में। और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है मरहूम नवाबजादा नसरुल्लाह खान की थी, और अब जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक। इसको फ्यूजन कुजीन कहते हैं ना, चिकन टिक्का पिज्जा जैसे होती है। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। राजिद खान जी। राजिद साहब जनाब, ये मैं बात कर रहा था कि हमें दुआ गो रहना चाहिए, अच्छे हालात हों आगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के। ये शुरुआत है अभी, इतनी सा मेरा पैगाम। बहुत ज़बरदस्त और मेरे ख्याल में वंडरफुल। और कहना इसका मेरे ख्याल में जवाब यही हो सकता है कि और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों के बाद। राह पर उनको लगा लाए तो हैं बातों में। और इसके साथ ही आज का प्रोग्राम भी हमें ख़त्म करना पड़ रहा है। पीर को फिर मिलते हैं।